हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 8B एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम लोग ये बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस की मदद से कैसे दी हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। और इस बात को दिमाग में बिल्कुल बैठा रहिएगा कि ये वाली एक्सरसाइज आपको फ्यूचर में 100% आनी ही आनी चाहिए। ठीक, तो यहीं पर इसको आज बहुत अच्छे से ही समझ लीजिएगा। एक बार में समझ लेंगे, आप लैंग्वेज को जैसे ही पकड़ लेंगे वैसे ही आपके सामने चाहे जिस तरह के क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाए आप उनको कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8B की। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। इसमें कह रहा है दो नंबर है, उनका रेशियो 8:3 दिया गया है और कह रहा है अगर उन नंबर को जोड़ लिया जाए तो 143 मिलता है। तो बताइए वो नंबर कौन सी होंगी। तो लैंग्वेज तो आपको लिखना आता ही है। अगर लैंग्वेज लिखना नहीं आता है तो फिर आप मुझको बताइए कि मैं आपको लैंग्वेज बनाना भी सिखा दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करना आपका काम। ठीक, तो चलिए इक्वेशंस बनाते हैं। कह रहे हैं दो नंबर का रेशियो 8:3 था, मैंने 8:3 लिख लिया। अब इसके बाद कभी भी अगर रेशियो दिया है, उन नंबर्स का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, उनका क्यूब का सम, उनके क्यूब का डिफरेंस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, बहुत सारी चीजें दी हुई रहती है। तो सबसे पहली बात है कि अगर रेशियो दिया गया तो हम लोग इस तरह से रेशियो में डिफरेंस या कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो पहले इस रेशियो को ब्रेक किया जाता है और इस रेशियो को ब्रेक करने पर हमको एक वेरिएबल उसके दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो दो नंबर कौन सी मिल गई, एक 8x और एक 3x। आप x की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, A to Z आपका जो मन है आप वो ले सकते हैं। तो 8x और 3x वेरिएबल हो गया। फिर कह रहे हैं द सम ऑफ द नंबर इज 143। कह रहा है अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए, मतलब कि 8x और 3x को प्लस कर दिया जाए तो हमें 143 मिलता है। तो बताइए कि वो नंबर्स कौन सी होंगी। तो हमने माना था ये नंबर है। सबसे पहली बात कि आपके सामने इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। यहां पर हमने इसको सॉल्व किया तो 11 मंजा और 11 13 जा। x की वैल्यू ये आई, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। जैसे ही आपकी x की वैल्यू आ गई वैसे ही आपको नंबर्स भी पता चल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली नंबर थी 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा और दूसरी नंबर थी 3x, तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा और जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 2/3 ऑफ आर नंबर, किसी एक नंबर का 2/3। तो कोई एक नंबर हमने मान ली, उस नंबर का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई, इस नंबर का 2/3 फिर कह रहा है इज 20 लेस देन। ये है, तो ये है का मतलब तुरंत आप वहां पर इक्वल लगा लिया करिए। 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। कौन कम है? ये कम है ना। तो हमेशा दोनों को बराबर लाने के लिए जिसको कहा जाए उसके अलावा दूसरे साइड में वो काम किया करिए। ये 20 कम है तो 20 मैंने दूसरे को कम कर दिया और 20 कम करना है तो -20 लेंगे। 20 से कम है तो तब 20 माइनस लेंगे। दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब अगर इसको यहां पर ये गलती कर देंगे तब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आंसर आपका कभी आएगा ही नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2/3 ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर का 2/3 जो है वो 20 कम है किससे? ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर का मतलब कि वही x से। और ये आपकी इक्वेशन बन गई और बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 4/5 ऑफ आर नंबर, 4/5 ऑफ कह रहा है तो मल्टीप्लाई तुरंत लगा देते। आर नंबर मतलब मान लिया हमने x। 4/5 ऑफ आर नंबर इज, फिर इज 10 मोर देन, ये 10 ज्यादा है मतलब कि 10 मैंने किसको कर दिया? दूसरे को ज्यादा कर दिया। फिर देन 2/3 ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 2/3 मतलब कि किसी एक नंबर का 4/5 जो है वो उसी नंबर के 2/3 से 10 ज्यादा। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है ना। तो हमने ज्यादा किसको कर दिया? दूसरे वाले को। और ये इक्वेशन बन गया। आप इसको यहां पर लाइएगा, ट्रांसपोज करके माइनस करिएगा एलसीएम निकाल के, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और जैसे ही आएगा वही आपका एक्स का आंसर हो जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहली बात कि 24 को 2 भागों में बांटिए। तो माना क्या 24 था, उसको 2 पार्ट्स में बांटा। तो पहले 1 पार्ट हम लोग मान लेते हैं क्या था, x था। दूसरा पार्ट आप चाहे तो y भी मान सकते हैं। अगर आप y मानेंगे तो आपका यहां पर मैं बता देता हूं और एक चीज, जैसे मान लिया मैंने y मान लिया, ठीक। y मानने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वेरिएबल यहां पर काउंट करिए कितने, 2 वेरिएबल है। और हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस बनेंगी, ठीक, और उतने ही आंसर निकलेंगे। मतलब कि जितने वेरिएबल लेंगे इक्वेशन भी आपको उतनी ही बनानी पड़ेगी। अगर आपने यहां पर x और y लिया है तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक। तो 24 को 2 भागों में बांटिए, हमने तो बांट दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सच दैट, और इस तरह से बांटिए 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। 7 टाइम्स का मतलब गुना को गुणा से संबंधित, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई। तो कभी भी टाइम्स में आ जाए तो हमेशा क्या करिए, मल्टीप्लाई। तो सच दैट द 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x है, तो 7 मल्टीप्लाई x लिख दिया। एडेड 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। इसको 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मतलब कि दूसरे पार्ट के 5 टाइम्स से ऐड करने पर फिर क्या होता है, मेक्स 146, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, 146। अगर इसको बिना मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो 7x प्लस 5y इक्वल 146 आएगा। अब लेकिन यहां पर कितनी इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, ओनली 1 इक्वेशन दिखाई दे रही। तो दूसरी इक्वेशन जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक इसका आंसर आपका नहीं आएगा। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया, 24 को ही बांटना था ना। तो 24 को बांटने का मतलब है कि अगर मैं x और y को प्लस कर दूं तो क्या 24 ना मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, क्योंकि 24 से ही ये दोनों निकले। तो इस वजह से पहले इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई, ठीक। और इन दोनों इक्वेशंस को आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मेथड बताया नहीं गया। वो मेथड आपको बहुत बताया तो है मैंने, इसके पहले कई बार ऐसी बात हुई है, ऐसे इक्वेशंस आए हैं, तो एक ना एक बार तो जरूर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 5A जहां पर 2 डिजिट वाली नंबर थी तो वहां पर जरूर बताया होगा। हो सकता है आपको वो चीज अच्छे से समझ में ना आई हो। तो चलिए एक बार उसी मेथड को फिर से देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड इजी है तो मैं एलिमिनेशन मेथड बता देता हूं। देखिए यहां पर 2 वेरिएबल दिख रहा है, x और y, 2 इक्वेशन दिख रही है। हमको ये तो पता है कि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, वो है, और तभी दोनों को सॉल्व करके आपस में वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अब इसमें एलिमिनेशन मेथड क्या होता है उसको भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि कोई भी एक वेरिएबल को कोफिशिएंट सेम करना है। चाहे तो आप x का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, चाहे तो y का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, इसमें कोई भी बाउंडेशन आपको नहीं है। तो यहां पर मैं कर देता हूं y का कोफिशिएंट सेम। जिसका कोफिशिएंट सेम करेंगे आंसर दूसरे वाले अनइक्वल कोफिशिएंट वाले वेरिएबल का निकलेगा, ठीक। तो चलिए कोफिशिएंट सेम करते हैं, और सेम करने का हमेशा सिर्फ एक ही रूल होता है कि अगर आपको कोफिशिएंट सेम करना है तो आप कोई भी नंबर से उस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर 5y था, इसको 5y बनाने के लिए मुझको पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करने पर इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको प्रूव भी करके दिखाया जा सकता है, लेकिन मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा। तो यहां पर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 5x बन जाएगा, फिर ये 5y बन जाएगा, और इक्वल 5 4 20, 5 2 10 और 120 बन जाएगा, ठीक, बन गया। अब ये इक्वेशन बन गई, उसके बाद ये इक्वेशन लिखिए ना, तो इस इक्वेशन को आप दोबारा एक तरह से या एक बार फिर नोट कर सकते हैं, हो गया। फिर जैसे ही आपका कोफिशिएंट सेम हो जाए वैसे ही आपको अब उसका साइन डिफरेंट करना है। अगर यहां पर प्लस का 5y है तो नीचे का क्या होना चाहिए, माइनस का 5y होना चाहिए। और अगर आपको साइन चेंज करना पड़े तो आप तुरंत सारे के सारे साइन
चेंज कर दीजिए। अगर ये माइनस का होता तो इसको प्लस बना देते, अगर ये माइनस का होता तो प्लस बना देते, और अगर ये भी माइनस का होता तो भी प्लस बना देते। मतलब कि जो साइन दिया है उसका जस्ट अपोजिट आपको साइन यूज करना है। जैसे ही आपने साइन चेंज कर दिया, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे डिवाइड करते थे आप कि सबका साइन चेंज हो जाता था नीचे इक्वेशन वाला, उसी तरह से आपने यहां पर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर 5x और ये माइनस का 7x, तो माइनस का 2x बचेगा, ये प्लस का 5x, ये माइनस का 5y, प्लस का 5y माइनस का 5y कैंसिल आउट हो गया। फिर इक्वल है तो इक्वल, ये माइनस का 146, ये प्लस का 120, तो क्या बनेगा माइनस का 26 बन जाएगा। अब इसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। और जैसे ही आपकी x की वैल्यू आई, वैसे ही आप ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे और आपका तुरंत दूसरा आंसर भी आ जाएगा। आगे सबको समझ में? अगर ये एक वेरिएबल लेकर नहीं किया गया, मतलब कि यहां पर दो वेरिएबल लेकर किया गया, अगर एक वेरिएबल लेकर किया जाता तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करते, आइए उसको भी देखते हैं। एक वेरिएबल लेके करने में क्या होगा देखते हैं। कह रहा था कि 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक x मान लिया, तो दूसरा जो बचेगा, अब यहीं से आप दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, मतलब कि आपको वेरिएबल नहीं मानना पड़ेगा और यहां पर नंबर आप लिख लेंगे। क्या अगर 24 में 14 अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा केवल। तो यहां पर मतलब कि अगर 24 में x अलग हो गया तो क्या बचा 24 माइनस x। तो मतलब यहां पर कितने वेरिएबल बन गए, एक ही वेरिएबल बना, तो मतलब अब आपकी केवल एक इक्वेशन बनेगी और उतने में काम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा था, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का मतलब पूरा, और फिर मेक्स 146। फिर इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए मैं तुरंत इसको सॉल्व किए देता हूं। 7x प्लस 5 हो जाए 25 टू 10 11 12 माइनस 5x इज इक्वल टू 114, 7x और माइनस 5x 2x आया, माइनस 120 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 146 में 120 माइनस हुआ तो 26 आएगा, और x इज इक्वल टू देखिए यहां से भी कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना वही चीज। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आप एक वेरिएबल मानते हैं तो एक इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल मानते हैं तो दो इक्वेशन बनेगी। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5। एक ऐसी नंबर निकालिए जिसका फिफ्थ पार्ट का मतलब कि उस नंबर का फिफ्थ पार्ट 5 टाइम्स नहीं का, फिफ्थ पार्ट का मतलब कि 1/5 ये होगा। तो कह रहे हैं एक ऐसी नंबर निकालिए जिसका फिफ्थ पार्ट अगर 5 बढ़ा दिया जाए, मतलब कि इंक्रीज बाय 5 का मतलब 5 बढ़ा दिया जाए, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, उसके मतलब कि फिर वही नंबर, उस फिर के का मतलब मल्टीप्लाई, फोर्थ पार्ट से मतलब कि 1/4, जब उसका 1/4 4 घटा दिया जाए, क्या कह रहा है टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5, मतलब कि 5 घटा दिया जाए। कहने का मतलब कि कोई एक ऐसी नंबर निकालिए जिसका अगर फिफ्थ पार्ट में 5 बढ़ाया जाए तो वो इक्वल हो जाता है किसके, उसके फोर्थ पार्ट में जब 5 घटाया जाए उसके। तो यहां पर पूरी मैंने लैंग्वेज को इस तरह से स्टेटमेंट में लिख दिया और आप इसको सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है कि 3 नंबर ऐसे हैं जैसे उनका रेशियो 4:5:6, मतलब कि 3 नंबर का रेशियो जो दिया गया 4:5:6 दिया गया है। फिर कह रहा है कि इसमें इस तरह के जो रेशियो है फिर उसमें रिलेशन दिया गया। क्या रिलेशन दिया गया है कि द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। पहली बात तो नंबर पता होनी चाहिए, तो नंबर क्या हो जाएगी 4x 5x और 6x। इनमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी होगी 6x। तो द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू द, फिर क्या कह रहा है द थर्ड एंड 55, द थर्ड एंड 55। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर 10x 5x x इज इक्वल टू 11, मतलब आंसर 44 55 और 66 होगा। ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशंस क्या है।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, कह रहा है कि अगर 10 जोड़ दिया जाए, 10 को जोड़ना है, 10 में नहीं जोड़ना, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हालांकि जोड़ने वाले में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इफ 10 बी एडेड टू अ 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, अगर किसी एक, मतलब कि कह रहा है कि अगर 10 को किसी एक निश्चित नंबर के 4 गुने में जोड़ दिया जाए, फिर क्या कह रहा है, द रिजल्ट मतलब इक्वल, रिजल्ट हो जाएगा 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो नंबर ऐसे हैं कि जिनका रेशियो 3:5 दिया गया। फिर वही चीज, रेशियो को हमने ब्रेक किया तो 3x मिला और 5x मिला। फिर क्या कह रहा है कि इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, अगर हर एक को, मतलब कि 3x को भी 10 बढ़ा दिया जाए और 5x को भी 10 बढ़ा दिया जाए, तो इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10 द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर, कह रहा है ना द रेशियो का मतलब तो पहली बात अपॉन, तो ये नई नंबर तैयार हो गई, मतलब इनके बीच का रेशियो क्या बन जाएगा, सो द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 5:7, मतलब इक्वल 5/7। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे और बाकी इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब कि 3 लगातार ऑड नंबर होने चाहिए, तो 3 लगातार ऑड नंबर का वेरिएबल आपको पता होना चाहिए कैसे माना। सबसे पहली बात कि इसमें जो हिंट दिया गया वो बिल्कुल सही है, हालांकि आप उसको फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या, कि अगर आपने पहला ऑड नंबर x माना तो उसके जस्ट बाद आने वाला जो ऑड नंबर होगा वो x+2 होगा, फिर इसके बाद वाला x+4 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अगर इस तरह से मानेंगे तभी कॉन्जिक्यूटिव बनेंगी, मतलब कि तभी ये लगातार बनेगी, और अगर आपने इस तरह से नहीं माना तो फिर वहां पर वो लगातार नहीं बनेगी। अगर आपको एग्जांपल लेना है तो 1, 3, 5 तीनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तीनों लगातार आने वाली ऑड नंबर है। 1 से 3 बनाने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा, फिर 1 से 5 बनाने के लिए 4 प्लस करना पड़ा। इसी वजह से यहां पर मैंने x पहले लिख दिया 1 की जगह, x+2 3 की जगह और x+4 5 की जगह। फिर इसमें जो हिंट दिया गया उसको भी मैं एक्सप्लेन किए देता हूं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको करना चाहे जिस तरह से कर सकते हैं। अब पहली बात ऑड नंबर कहा गया, तो ऑड नंबर का मतलब कि वो जस्ट इवन नंबर के बाद होगी। तो इवन नंबर कौन सी होगी, अगर कोई एक नंबर ले ली जाए और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमेशा क्या मानी जाएगी, इवन नंबर। क्यों? क्योंकि इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि कोई भी इवन नंबर में 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता ही होता है, तो यहां पर ये इवन नंबर बन गई। अब हमको ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर के लिए हमें इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो जस्ट बात आएगी। अगर मान लिया x की वैल्यू 2 ले ली जाए तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 2 2 4 1 5, देखिए ऑड आई, तभी तो आएगी कि जस्ट इवन के बाद वाली ही तो नंबर ऑड होती। इस वजह से इवन नंबर अगर 2x है तो ऑड नंबर के लिए 2x+1। फिर जो अगली ऑड नंबर होगी तो उसमें 2 और बढ़ गया होगा, मतलब कि टोटल बढ़ जाएगा 2x+3। फिर जो अगली ऑड नंबर होगी उसमें 2x+5। आप चाहे तो ऑड नंबर के वेरिएबल में इसको ले सकते हैं और चाहे तो इस वेरिएबल को भी आप ऑड नंबर में ले सकते हैं। आपका आंसर दोनों से आएगा। फिर उसके बाद बात क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हुज सम इज 147। अगर आपने कोई भी वेरिएबल को लिया तो ये 3 वेरिएबल हो गए, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार हो गया, तो जिनको जोड़ने पर 147 आता है तो आप इन तीनों को भी जोड़ देंगे तो 147 आपको इक्वल में लिख लेना। फिर इनको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू आ जाएगी। फिर x की वैल्यू निकलने के बाद तुरंत आप x की वैल्यू पहली आंसर, फिर दूसरा वेरिएबल x+2 तो वो आंसर, फिर तीसरा वेरिएबल x+4
तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कह दिया, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए भी आप यही वेरिएबल लिख सकते हैं। ये जो वेरिएबल मैंने बताया, ये वेरिएबल आपका हर बार काम कर जाएगा। बस उसमें कई बार एक कंडीशन होती है कि इक्वल में जो रहती है वो भी नंबर ऑड होती है। अगर वेरिएबल माना इस तरह का और इक्वल में ऑड है तो आंसर भी ऑड देगा। अगर वेरिएबल माना इस तरह का और इक्वल में इवन है तो आंसर भी आपका इवन ही देगा। ठीक, और अगर आप ये नहीं मानना चाहते तो आप दूसरा जो हिंट दिया है उसको भी मैं समझा देता हूं। इवन नंबर के लिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए कोई एक नंबर, तो हो गया। फिर दूसरा इवन नंबर लाने के लिए उस इवन नंबर में 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद तो 4 ही होता है ना। फिर तीसरा इवन नंबर लाने के लिए उस नंबर में 4 प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तो चाहे तो आप ये 3 वेरिएबल मान लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और ये 3 वेरिएबल मान लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। फिर क्या कह रहा है, हुज सम इज 234। देखिए इक्वल में भी इवन नंबर ही गिवन है। इस तरह से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इसको मैंने एक्सरसाइज 5A में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोनों फिर से बता दे रहा हूं, तो उसको फिर से समझ लीजिएगा। कह रहे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। कह रहे कि कोई एक 2 डिजिट नंबर है तो तुरंत 2 डिजिट मान लीजिए, तो 2 डिजिट क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। बताया था उस समय, बहुत अच्छे से बताया था कि ये 2 डिजिट वेरिएबल आखिर मानते कैसे हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 5A की भी देखिएगा, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 डिजिट मान लिया हमने, 10x प्लस y है, और माना क्या, ये हमेशा यही माना ही जाता है, 10x प्लस y मानिए, चाहे तो 10a प्लस b मानिए। उन 2 डिजिट की जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स का मतलब x और y, तो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, किसी एक 2 डिजिट नंबर की डिजिट का सम 8 है। 8 नहीं, सॉरी, यहां पर 12 दिया है तो 12 है। फिर क्या कह रहा है, इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। कह रहा है अगर नई नंबर उनके डिजिट को पलट के बना दी जाए, मतलब कि 10y प्लस x कर दिया जाए, तो जो नई नंबर बनती है, तो द नंबर न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन, ये बड़ी है तो इसको इक्वल लगा दीजिए, और बड़ी किसको कर दीजिए, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस x, और कितनी बड़ी है उससे, 54 हो गया। फिर यहां पर भी बात आती है, यहां पर भी आप इलिमिनेशन मेथड से 2 इक्वेशन, जो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस बनी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, x वाले को x वाले के साथ ऑपरेट करवा देते हैं, y वाले को y वाले के साथ ऑपरेट करवा देते हैं। फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। तो यहां पर 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 54। कॉमन लेना भी आपको बहुत अच्छे से बताया, एक्सरसाइज 7A से 7D तक कॉमन लेना भी आ गया होगा। तो यहां पर y माइनस x कॉमन 9 ले लिया था, 9 मल्टीप्लाई में था, यहां पर डिवाइड में आ गया, 54 को 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 9 से डिवाइड करने पर यहीं पर कितना आ जाएगा, 6। तो मैंने 2 स्टेप मैंने यहां पर से भी हटा दिया। आप जितने स्टेप चाहे उतने स्टेप से कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारी एक ये वाली इक्वेशन बनी और एक इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली। अब आइए देखते हैं इसको इलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इसमें दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, y माइनस x। अब मैंने इस तरह से आगे पीछे करके क्यों लिखा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, y वेरिएबल वाले के नीचे वेरिएबल y होना चाहिए और वेरिएबल x के नीचे वेरिएबल x होना चाहिए। तो इस वजह से उसको साइन के साथ ही यहां पर इधर उधर लिख दिया। फिर इक्वल में क्या आया था, 6 आया। फिर मैंने बताया था इलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो कोफिशिएंट तो दोनों का सेम है, बहुत अच्छी बात है। साइन किसी एक वेरिएबल वाले का चेंज होना चाहिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए, ये है तो यहां पर आपको कोई साइन चेंज नहीं करना, सीधे दोनों को ऑपरेट कर देना। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, फिर प्लस वाई 2y इक्वल 12 और 6 क्या हो जाएगा, 18। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा।
फिर जैसे ही 9 आया वैसे ही आप इसको चाहे तो ऊपर और चाहे तो नीचे पुट कर दीजिए, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक, तो आपकी यहां पर x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही ये वैल्यू आई तो आपसे पूछा फाइंड द नंबर, तो नंबर निकालने के लिए आपको जो वेरिएबल माना है उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आपने 3 यहां पुट किया, 9 यहां पर पुट किया, तो कितना आया 39, और आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कह रहा था कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। कह रहा है कि कोई एक 2 डिजिट नंबर है, उनकी डिजिट को जोड़ा जाए तो 12 आता है। फिर दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि अगर उनकी डिजिट को पलट दिया जाए तो जो पलटने पर नंबर बनती है वो बड़ी है। बड़ी है, किससे बड़ी है? ओरिजिनल नंबर से। और कितनी बड़ी है? 54 बड़ी है। तो देखिए क्या वेरीफाई हो रहा है, तो 93 इक्वल 93, हाँ हो रहा है। दोनों को ऐड के 9 4 13 5 3 8 1 9, 93 इक्वल 93, मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल 39 करेक्ट है। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में भी कह रहा है कि द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। फिर 2 डिजिट नंबर कह दिया, 2 डिजिट नंबर लिखिए। कह रहे 2 डिजिट नंबर के टेंस प्लेस पर जो डिजिट है, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो है, इस लिखा है ना, तो इक्वल 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। जो यूनिट प्लेस, सॉरी ये गलत हो गया, यहां पर टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो x है, क्योंकि 10 के मल्टीप्लाई में जो डिजिट है वो x है, तो वो यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस का मतलब यहां पर वो इक्वेशन गलत हो जाती, बिल्कुल आंसर गलत आता, उल्टा आता। तो यहां पर जो टेंस प्लेस पर डिजिट है, टेंस प्लेस का मतलब 10 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर डिजिट की 3 गुना है। फिर कह रहे हैं इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, फिर वही चीज, अगर डिजिट पलट दी जाए तो कह रहे द न्यू नंबर विल बी, तो नई नंबर विल बी लेस देन, विल बी 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर, मतलब कि वो ओरिजिनल नंबर से 36 कम होती है। तो ओरिजिनल नंबर से 36 माइनस कम कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आएगा 9y माइनस 9x इक्वल माइनस 36, y माइनस x इज इक्वल टू -4। अब यहां पर आपका इलिमिनेशन मेथड के बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब कि यहां पर x की जगह y वाले पूरे टर्म को लिख देना, क्योंकि x के पूरे के इक्वल में लिखा है ना, तो यहां पर x को y से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसमें ही आसान रहेगा। तो x की जगह आप 3y लिख दीजिए, तो पहले y लिखा है तो y लिख दिया, माइनस लिखा है माइनस लिख दिया, x की जगह 3y लिख दिया, इक्वल है तो इक्वल लिख दिया, -4 है तो -4 लिख दिया। फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, तो -2y इक्वल -4, तो y इज इक्वल टू 2 आया सॉल्व करने पर। y की वैल्यू आपने यहां तुरंत पुट की, तो यहां पर तुरंत x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक, अब जैसे ही x और y की वैल्यू आ गई तो जो वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा? 62, क्योंकि x की जगह 6 पुट किया और y की जगह 2 पुट कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद आप इसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन को मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 11 को वेरीफाई करके आप इसको भी वेरीफाई कर लेंगे और आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें फिर नेक्स्ट जितनी बची हुई एक्सरसाइज है उसमें से जितने हो सकेंगे उतने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।